जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि OROP2 की ऑफिशियल टेबल PCT द्वारा जारी कर दी गई है, लेकिन उस टेबल में किसी रैंक को तो बहुत ही फायदा दिया गया है और बहुत सारी रैंक ऐसी हैं जिनको नुकसान में दे दिया गया है, यानी कि उन्हें नेगेटिव में कर दिया गया है। उन्हें कांस्टेंट भी नहीं रखा गया बल्कि उन्हें नेगेटिव में कर दिया गया है दोस्तों। और किस रैंक को कितना बेनिफिट हुआ है और किसको कितना नुकसान हुआ है, हम इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से समझाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी रैंक है और यहाँ पर कितने साल उन्होंने काम किया है। और यहाँ पर OROP1 की जो टेबल है, 7 CPC, OROP2 और कितने परसेंटेज उन्हें बेनिफिट हुआ है और कितना उन्हें नुकसान हुआ है, पूरी डिटेल से हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। देख सकते हैं हमारे सामने दो टेबल हैं। यह जो पहली टेबल है वो है Y ग्रुप की और जो नीचे वाली टेबल है वो है X ग्रुप की दोस्तों। सबसे पहले हम सिपाही रैंक की देख सकते हैं। जिस सिपाही ने 15 साल तक अपनी सेवा दी है, उन्हें OROP1 में कितना लाभ था, उन्हें था 6,665 रुपये और OROP2 में 18,807, यानी कि 7 CP के हिसाब से देखें तो 17,129 थे। तो इन्हें इनके बीच में कितना डिफरेंस आया है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस लगा के चले तो इन्हें कितना फायदा मिला है, वो मिला इन्हें 1,678 रुपये दोस्तों। फिर हम नायक की देखते हैं। नायक को 7 CPC में मिल रहे थे 18,427 रुपये। OROP2 में इसे मिला है 21,107 रुपये, मतलब इसको भी फायदा हुआ है। कितना हुआ है? 2,680 रुपये का, यानी कि 14% इन्हें बेनिफिट में गए हैं ये। फिर हम हवलदार रैंक की देखते हैं। हवलदार को भी फायदा मिला है दोस्तों 2,375 रुपये का। फिर नायब सूबेदार को 116, लेकिन फायदा तो मिला है। इसमें जो हमारी टेबल है इसमें JCO ORS को बहुत ही नुकसान देखने को मिल रहा है दोस्तों। फिर हम सूबेदार की देखते हैं। सूबेदार पहले 7 CPC के हिसाब से थी, इसकी जो पेंशन थी 28,072 रुपये। OROP2 में इसको कितना दे दिया गया? 25,608 रुपये, यानी कि कितना नुकसान हुआ? इन्हें लगभग 2,464 रुपये का नुकसान हुआ है दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे DSEW यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था। उसमें बताया गया था कि जो 2014 के बाद में उनको तो OROP2 का बेनिफिट नहीं मिलेगा और जिनको ज़्यादा पेंशन मिल रही थी, बहुत सारी रैंक ऐसी थी जिनको ज़्यादा पेंशन मिल रही थी, उनके जो उन्होंने कार्य किया है उससे भी ज़्यादा पेंशन मिल रही थी, तो उन्हें कांस्टेंट रख लिया जाएगा। लेकिन इन टेबल में देखें तो हमें उनको नुकसान देखने को मिल रहा है दोस्तों। फिर हम सिपाही की देखते हैं। सिपाही को फायदा हुआ है 1,678 रुपये का। आप देख सकते हैं हमारी टेबल में, जूम करके आप अपनी स्क्रीन को देख सकते हैं। फिर हम नायक की देखें तो नायक को भी बेनिफिट हुआ है 2,817 रुपये का। हवलदार को लगभग 2,190 रुपये का। फिर हम चलते हैं नायब सूबेदार की तरफ। नायब सूबेदार की जो 7 CPC के हिसाब से देखें तो 26,741 रुपये थे और OROP2 में इसको मिल रहे हैं 24,825 रुपये, यानी कि 1,916 रुपये का नुकसान, लगभग 7%। सूबेदार की देखें तो सूबेदार 7 CP के हिसाब से ले रहा था 32,557 रुपये। OROP2 जो टेबल आई है उसमें आ गए हैं 29,700 रुपये, यानी कि कितने का नुकसान? 2,357 रुपये का, लगभग 8%। सब मेजर को देखते हैं, ये भी नुकसान में गए हैं लगभग 1,613 रुपये, यानी कि 4% का नुकसान। फिर हम चलते हैं जो हमारी X ग्रुप की टेबल है उसमें देखते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता होगा, सिपाही की जो 7 CPC के हिसाब से ले रहा था वो थी 18,363 रुपये। OROP2 में 20,607 रुपये हमारी टेबल में आपको दिखाई दे रहे होंगे, लगभग 2,244 रुपये का फायदा। फिर हम नायक की देखते हैं तो नायक की देखेंगे तो लगभग इसको भी फायदा हुआ है 2,036 रुपये का। हवलदार को भी बेनिफिट हुआ है 2,097 रुपये का, सॉरी दोस्तों। फिर हम देखते हैं नायब सूबेदार को। नायब सूबेदार आप हमारी जो ऊपर वाली टेबल है उसमें देखिएगा, उसको 116 रुपये का फायदा मिल रहा है। लेकिन जब हम X टेबल में देखते हैं X ग्रुप वालों की तो 7 CPC के हिसाब से ये ले रहे थे 26,934 रुपये। OROP2 टेबल में इनको मिल रहा है 24,576 रुपये, यानी कि कोई भी फायदा नहीं, नुकसान 2,358 रुपये का दोस्तों, यानी कि लगभग 8%। तो ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों कि ऊपर जो एक Y ग्रुप के हैं
उनको तो फायदा मिल रहा है, चाहे कम ही क्यों ना हो। एक्स ग्रुप को नुकसान हो रहा है। फिर हम आगे चलते हैं सूबेदार की तरफ। सूबेदार को ऊपर देख रहे होंगे हमारी टेबल में नुकसान हो रहा था लगभग 2464 रुपए का, लेकिन एक्स ग्रुप वालों को इसका फायदा दिया जा रहा है 1039 रुपए का। फिर हम सब मेजर को देखते हैं। सब मेजर ऊपर नुकसान में जा रहे थे, यहाँ पर भी वे नुकसान में ही है 2216 रुपए का। ठीक है दोस्तों। फिर हम सिपाही की देखते हैं। सिपाही के बाद में यहाँ पर सिपाही को लगभग ऊपर वाली टेबल में 1678 रुपये का बेनिफिट हो रहा था, यहाँ पर भी उनको बेनिफिट ही हो रहा है लगभग 2244 रुपये का एक्स ग्रुप वालों को। आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। फिर उनको भी फायदा हो रहा है लगभग 2036 रुपये का। फिर हम हवलदार को देखते हैं। ऊपर जो हमारे हवलदार हैं उनको फायदा मिल रहा है 2190 रुपये का, और यहाँ पर हम हवलदार को देखते हैं तो इनको भी फायदा ही हो रहा है 1092 रुपये का। फिर हम देखते हैं दोस्तों नायब सूबेदार यानी कि जेसीओज ओआरएस। ऊपर तो तीनों को ही नुकसान हो रहा था, लेकिन एक्स ग्रुप वालों को सिर्फ नायब सूबेदार को ही नुकसान देखने को मिल रहा है। बाकी तो रैंक है उनको तो बेनिफिट ही हुआ है, चाहे कम ही क्यों ना हुआ हो। तो दोस्तों आप बताइए, क्या आपको भी यह टेबल सही लगती है? हमें तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। हमारे हिसाब से तो यह टेबल गलत दी गई है, और इसको फिर से चेक करके इसको पूरी तरह से हमारे जो जिनको नुकसान हुआ है जेसीओ ओआरएस को, उनको भी फायदा ना सही लगभग कांस्टेंट तो रखना चाहिए। तो आप सब अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आपको यह टेबल सही लग रही है, क्या आपकी रैंक है उसको फायदा मिला या नुकसान। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, और आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।